हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द एजुकेशन कैटालिस्ट। दोस्तों, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज है। चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली की है। अरावली की पर्वत श्रेणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। आप हमें कमेंट में बताइए कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर वो कौन सी शिखर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? तो इसका उत्तर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार दर्रा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? उत्तर इसका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलकर ये गंगा का निर्माण करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल व साबरमती से विभाजित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कच्छ का रण में लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज निकलती है, आपकी सिंधु निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फल कौन सी है? तो मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फल मूंगफली है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? यह आप हमें कमेंट में बताइए। ये तो आना ही चाहिए आपको, तो इसको जल्दी से जल्दी कमेंट तुरंत कीजिए, राजस्थान की राजधानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों
में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर इनमें अंतर पाया जाता है। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। इसका टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है, भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो में। टॉर्नेडो में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात राज्य में है। गुजरात। गुजरात की राजधानी आप हमें कमेंट में बताइए। गुजरात की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल विद्युत शक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर। 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल। और सागरीय जल में चट्टानी नमक की परतें, झील व मृदा जल। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। अभी इसके पहले हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं कि दूसरी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आप लोग अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, इसको भी आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। तो आप हमें और भी बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उद्गम स्थान को आप कमेंट में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो दोस्तों ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सोचिए, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? चलिए इसका उत्तर है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मछली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मछली बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो यह मध्य प्रदेश में बहता है। मध्य प्रदेश में जो है वहीं उसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है, वो आप लोग कमेंट में बताइए, अभी पूछे थे इसके पहले भी। तो अमरकंटक, हम ही बता दे रहे हैं, अमरकंटक, अमरकंटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी, ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल भारत यूज करता है इसके हिसाब से बताइए आप। अगला क्वेश्चन वही है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत उसके 20% जल का प्रयोग कर सकता है, मात्र 20%। बाकी कौन करता है? पाकिस्तान। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बस बहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की हैं। पंचगंगा और दूध गंगा जो सहायक नदियां हैं वो कृष्णा नदी की हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24%। जो भारत का स्थल भाग है उसका 24% जो है जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे दोमट मिट्टी जो है नाम दिया जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के वीडियोज़ पाने के लिए तथा सबसे पहले उनको देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू।